नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत, एकदम बेसिक से चलेंगे। ये सभी यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी एग्जामों में या जेएसएससी दरोगा सभी एग्जामों में आएगा, सभी एग्जामों में आपको आएगा। इसको थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले चलते हैं इसके परिचय के बारे में। ठीक ना, कि क्या है प्राचीन भारत। ठीक ना, चलिए देखते हैं कि अतीत काल की घटनाओं की जो सही ये स्थिति की जानकारी देती है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास, ठीक ना, ये आपका हिस्ट्री है। इति यानी बीती, हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी, यानी हमारे पूर्वज आज से हजारों सालों का पूरा इतिहास है। जब हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो इस प्राचीन भारत में आज से हजारों साल, ठीक ना। अब हम यहाँ समझ लेंगे थोड़ा सा। एक होता है बीसी, एक है एडी, ठीक ना। तो हम बात कहाँ तक कर रहे हैं, मान लीजिए आज 2022 चल रहा है, हम आते हैं बिफोर क्राइस्ट में आ जाते हैं, प्राचीन भारत में आ जाते हैं। तो कहाँ आते हैं, सिंधु, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हमारी जो प्राचीन भारत में है, इससे पहले भी तो थी कई चीज़ें, ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं थी, ठीक है। और इससे पहले चलेंगे तो इससे और आगे पूरा पाषाण काल में चले जाएंगे, ठीक ना। यहाँ आप और पीछे जा सकते हैं, पूरा पाषाण काल तक जा सकते हैं, ठीक ना, पूरा पाषाण काल। या फिर तब से शुरुआत करते हैं जब से होमोसेपियंस थे, ठीक है, जब से होमोसेपियंस थे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे होमोसेपियंस से शुरुआत ही कर लेते हैं। ये आधुनिक मानव था। ये क्या था, एक आधुनिक मानव था जिसमें अच्छी खासी बुद्धि थी, अच्छा खासा विकास है। हम सभी जितने भी इंसान हैं, चाहे आज भले ही जितने भी धर्म में बट गए हों, कास्ट में बट गए हों, अलग अलग सबकी प्रजातियां हों, लेकिन हमारी उत्पत्ति कहीं ना कहीं बंदरों से हुई है। जो गोरिल्ला थे, चिंपैंजी थे, उनसे हुई है, ठीक ना। चाहे आप देखेंगे इतिहास में पढ़ेंगे, इरेक्टोस्थेनिस के बारे में पढ़ेंगे, निएंडरथल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब इसी प्रकार से आगे एक आता है होमोसेपियंस, ठीक है। तो यहाँ ये आधुनिक है, ये आधुनिक बंदर था, ठीक है। पहले जो बंदर होते थे उनके हाथ लंबे लंबे होते थे, ठीक ना, पेड़ों पे इधर उधर पकड़ने के काम में आता था। उसके दोनों हाथ फ्री थे, मुक्त अवस्था में थे, पैर छोटे छोटे थे, ठीक ना, पूरी तरह से मुड़े हुए थे, ठीक ना। जैसे जैसे उसका विकास होते गया, देखिए डार्विन ने कहा है, एक है डार्विन, ठीक ना, डार्विन ने कहा है कि उद्विकासीय सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बातें कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए जो बंदर जिस हालात में अपने आप को सर्वाइव कर लिया, ठीक ना, उस तरह से वो अपने आप को डेवलप करते चला गया। अब यहाँ इतिहास जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भूगोल को भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना भूगोल को समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ हम देखेंगे एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेंगे कि पहले क्या थी, पूरी धरती एक तरफ थी, ठीक है, एक पूरा गोल है। यहाँ पे ये पैंजिया है, ये क्या है, इसका नाम है पैंजिया, ठीक है। जब पैंजिया हुआ करता था, यानी पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट थे सबके सब एक में मिले हुए थे। पैंजिया में क्या थे, पूरा कॉन्टिनेंट, जितने भी आज 7 कॉन्टिनेंट है सबके सब एक में मिले हुए थे। और ये वाला जो इलाका है ये पैंथालस का है। ये कौन सा है, पैंथालस, ठीक है। तो जब ये कॉन्टिनेंट एक जगह मिले हुए थे तब ये जितने भी बंदर थे इनका प्रवास अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, भोजन की तलाश में, ठीक ना। कुछ समूह इधर निकल गया, कुछ समूह उधर निकल गया, कुछ उधर कुछ उधर, ठीक है। जब वेगनर ने, थोड़ा सा ज्योग्राफी में आ गए, ठीक, जब वेगनर ने अपना भू विस्थापन सिद्धांत दिया, ठीक ना, कि किस तरह से इस पैंजिया को टूटा, ये पैंजिया टूटा तभी तो कॉन्टिनेंट बना। इस चीज़ को समझिए, ये जो पैंजिया है ये हमारी अर्थ है, तो ये पैंजिया जब टूटा तभी तो आज जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये आपको दिख रहे हैं, 7 कॉन्टिनेंट। अब एक और चीज़ जान लीजिए कि अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें जो रिफ्ट घाटी है उसमें क्या है, दरार पड़ रही है। तो आने वाले 1000 या 10,000 साल बाद अफ्रीका 2 भाग में बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वैगनर के भू विस्थापीय विस्थापन सिद्धांत की वजह से, ठीक ना। पृथ्वी क्या है, अपने आप को विस्तार ले रही है, ये जितने भी प्लेटें हैं वो अपने आप को थोड़े विस्तार ले रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि ये जो बंदर थे जब इस धरती पे जब एक था तभी इनका प्रवास हुआ, इधर उधर उधर प्रवास हुआ। उसके बाद ये महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, ये सारे कॉन्टिनेंट बन गए,
इधर पानी घुस गया, इधर पानी घुस गया, इधर पानी घुस गया। तो कई कॉन्टिनेंट, उधर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप, इधर आपका क्या बोलते हैं अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सब का निर्माण हुआ। तो जो बंदर जिस कॉन्टिनेंट में चले गए वो वहीं के मूल निवासी हो गए, ठीक ना। तो जहाँ पे जिसकी जैसी क्लाइमेट थी, जलवायु मिली, उस तरह से वहाँ को अपने आप एडप्टेशन कर लिए, अपने आप को उस अनुकूल ढाल लिए, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं कहना चाह रहा था। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, शुरुआत करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री थी। चलिए, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, ठीक ना। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं हैं। अब यहाँ देखेंगे, अगर हम इस तरह से चलते हैं, इसको पहले समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या, ठीक ना। अब मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 0, ये ईसा मसीह का जन्म है, ईसा मसीह का जन्म है। हालांकि ये कल्पनाओं पे आधारित है ये चीज़। तो इसके इधर प्लस इधर माइनस होगा, ठीक ना। इस चीज़ को समझिए। एनो डोमिनी में जैसे एक है, 2 है, 10 है, 50 साल, 100, 150, 750, 1200, 1757, 1947, 2022 ईस्वी, ठीक ना। तो ये प्लस में जा रहा है। अब इधर जब ईसा मसीह के जन्म के पीछे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में चलेगा। जैसे यहाँ -1, -2, -10, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले। तो ये 500 साल पहले क्या था, तो आपने अगर इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पता होगा कि इस समय तक कौन सी था, उत्तर वैदिक काल था। इससे पहले और चलते हैं, यहाँ 1000 ईसा पूर्व क्या था, 1500 ईसा पूर्व क्या था, ठीक ना। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता इस दौर में जीवित रही, चलती रही, ठीक ना। इस चीज़ को समझेंगे। इसके और पहले अगर चलते हैं तो हम सीधे पहुंच जाएंगे 10,000 साल पहले, ठीक ना, बिफोर क्राइस्ट। तो इस समय क्या चल रहा था, तो इस समय नवपाषाण काल ये सब चल रहे थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है, उसकी ये अवस्थाएं हैं। होमो सेपियंस इसी अवस्था में आई थी, ठीक ना। तो यहाँ इधर 10,000 से लेके और इधर 2,000, ये पिछले 8, 10, 12,000 सालों में ही हम आधुनिक मनुष्य के रूप में अपने आप को ढाल पाए हैं। इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ तो आपको समझ में आएगा। ये इसका मतलब एनो डोमिनी, एडी, और ये, तो इसको कहेंगे ईसा पूर्व, इसको कहेंगे ईस्वी सन, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, अब हम आगे चलेंगे। हम यह देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास की विशिष्ट सामग्री को सार्वजनिक या समझने योग्य बनाने हेतु इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है, ठीक ना। पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। पहला क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक ना। तो इसको 3 भागों में बांटा है, ठीक ना। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि बारी बारी से, जैसे प्राक इतिहास, पहले वाले पे चलते हैं, ठीक ना। प्राक इतिहास की क्या विशेषता रही, तो इस काल का जो इतिहास है पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। तो इसका जो इतिहास है पूरा क्या निर्भर है, पुरातात्विक साधन, यानी उस जमाने में जो भी पुरातत्व में आपको पत्थर के औजार मिले हों, उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए कोई भी औजार, उनके मकान, जो भी चीज़ें मिले होंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक ना। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। इसमें क्या है, लिखित साधन उपलब्ध नहीं, ठीक ना, साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका, इसमें क्योंकि लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन जो है अपेक्षाकृत यहाँ पे असभ्य और बर्बर था। यहाँ पे क्या था, असभ्य था, ठीक ना, और बर्बर था। वह आदिम अवस्थाओं में रहता था, ठीक ना। उसे कोई चीज़ों का
नैतिकता, सभ्यता, संस्कृति, ठीक ना, सामाजिक लोकाचार कुछ भी नहीं पता था, ये चीज़ें। चलिए इसके बाद हम लोग इसी में आगे की ओर देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में तो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक ना। कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ठीक ना, या फिर उत्तर पाषाण काल भी इसे कहते हैं, ठीक ना, नव या उत्तर पाषाण काल। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि पूरा पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं रही, इसको एक नज़र देख लेते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 3 आ गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल। चलिए इसके बाद देखते हैं, पूरा पाषाण काल को देखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल में कि यहाँ पे जो उपकरण होते थे उनमें हैंड एक्स, क्या है? हैंड एक्स है। उसके बाद अगला है क्लीवर, अगला क्या है? क्लीवर और स्क्रैपर, एक और उपकरण है स्क्रैपर, ठीक है। तो आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष, इसके ये क्या है? उपकरणों के नाम है। ये क्या है? उपकरण है। ये उपकरण पत्थरों के बनाए जाते थे, मोटे खुरदरे होते थे, जो जीव जंतु हैं उनको पकड़ने, मारने, काटने, फाड़ने का काम किया करते थे, ठीक ना। अब यहाँ पे इसके जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सोहन नदी घाटी से। इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? सोहन नदी घाटी से मिले हैं। इसके अलावा बेलन नदी घाटी से मिले हैं, बेलन नदी घाटी से मिले हैं। और इसके अलावा भोपाल के पास एक जगह है भीम बेटका, भीम बेटका, ये आपका भोपाल एमपी में है, ठीक ना। कहाँ है? एमपी में है। तो ये जो है ये आपका सबसे चित्रित शैलाश्रय है, ठीक ना। भीमबेटका में क्या है? चित्रित शैलाश्रय, ठीक ना। चित्रित शैलाश्रय का मतलब है कि जब प्राचीन आदिम अवस्थाओं में जब ये लोग जितने भी आदिम समूह के जो लोग हुआ करते थे, ठीक ना, वो गुफाओं में रहते थे, तो वहाँ पे ढेर सारी उन्होंने पेंटिंग्स बना दी है। और जो पेंटिंग्स बनाई है उसकी कलर आज भी बहुत ही ताज़ा है, ठीक ना, आज भी एकदम कलरफुल है, उसका रंग नहीं उतरा है। तो नेचुरल रंगों का प्रयोग किया। तो सोचिए कितना इस ज़माने के जो लोग रहा करते थे, दिमाग से तेज थे, उन्होंने फूलों से, पत्तों से या पेड़ की छालों से ही उस रंग को निकाला होगा, फिर पेंटिंग की हो गई, आड़े तिरछे जो भी रेखाएं, बहुत ही सुंदर रेखाएं बनाई हैं, ठीक ना, ये चीज़ें। अब हम लोग चलेंगे, पूरा पाषाण काल हो गया, अब इसी में अगला मध्य पाषाण काल को देखेंगे, ठीक ना। अगला है मध्य पाषाण काल, ये दूसरा नंबर है प्रागैतिहासिक काल में, है ना। चलिए अब इसको देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण को छोटे थे, तो इसके लिए इनको माइक्रोलिथिक उपकरण भी बोलते हैं, ठीक ना। माइक्रोलिथ उपकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थोड़े से परिष्कृत हो गए थे, थोड़े से पहले की अपेक्षा तेज हो गए थे, छोटे हो गए थे, ठीक ना, इसलिए इनको माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। इनका जो है मध्य प्रदेश के आदमगढ़, ठीक ना, एक जगह है आदमगढ़, ठीक है। तो आदमगढ़ में आपका ये चीज़ है, और साथ ही साथ एक और है बागौर, राजस्थान में, बागौर राजस्थान में है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके आगे कि यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
ठीक ना। पशु पालन के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक ना, साक्ष्य के अवशेष आपको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि इस काल में आपको अन्य क्या चीज़ें हुई हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा समझा देते हैं। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ उपकरण, जो छोटे उपकरण होते थे, उनको बोला जाता है। आदमगढ़ एमपी में है और बागोर राजस्थान में है। तो यहाँ के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, इस काल में मानव के अस्थि पंजर यानी शारीरिक प्रारूपों का पहला अवशेष प्रतापगढ़ से मिला है। यानी मानव के अस्थि पंजर मिले हैं, मानव के अस्थि पंजर मिले हैं। कहाँ से? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ है आपको यूपी में, ठीक ना, ये चीजें। और यहीं पे सराय नहर राय से और महादहा, यहाँ पे दो जगह है, सराय नहर राय और महादहा से इसके प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा नवपाषाण काल, तो इसको भी देख ही लेते हैं। चलिए नवपाषाण काल में हम लोग समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। नवपाषाण काल, ठीक ना। तो नवपाषाण काल के जो प्रथम प्रस्तर उपकरण हैं उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? टोंस नदी घाटी यूपी से प्राप्त होते हैं, ठीक ना। और 1860 में लेमेंसुरियर ने खोज की थी। किसने खोज की थी? 1860 ईस्वी में लेमेंसुरियर, ठीक ना, इसकी खोज की थी। और अगला देखेंगे कि नवपाषाण कालीन जो प्राचीनतम बस्ती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है, ठीक ना। नवपाषाण कालीन जो प्राचीनतम बस्ती है, प्राचीनतम बस्ती है वो मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना, ठीक है। यहाँ से आपको इसके पढ़ते हैं। और यहीं से मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं। नवपाषाण काल में ही हम लोग आगे देखेंगे कि नवपाषाण कालीन अर्थों में एक जगह है बुर्जहोम, एक है गुफकराल, ठीक ना। बुर्जहोम एवं गुफकराल, ठीक ना, ये दो जगह हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो कश्मीर प्रांत में है, दोनों के दोनों कश्मीर में है, यहाँ से गर्तावास पाए गए हैं। यहाँ से क्या पाए गए हैं? अनेक गर्तावास पाए गए हैं। गर्तावास यानी गड्ढे में घर, ठीक ना, गड्ढे में घर बनाकर रहा करते थे जमीन के अंदर। तो इनके जो गड्ढा घर है उनसे अनेक प्रकार के मृद भांड, प्रस्तर और हड्डी के अनेक औजार मिले हैं। तो इन्हीं गर्ता घरों से अनेक प्रकार के मृद भांड, मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन, ठीक ना, तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ आपको अन्य चीज़ों में हड्डी और प्रस्तर मिले हैं। प्रस्तर यानी पत्थर और हड्डी, ठीक ना, के औजार। मान लीजिए किसी जंगली जानवर को मार दिया तो उसकी हड्डी को ही नुकीला बना लिया ताकि उसे मारने के काम आ सके, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। नवपाषाण काल और इसे अन्य आगे अगले वीडियो में आपको बना देंगे, ठीक ना। याद रखिएगा, इसका टॉपिक दे देंगे प्राचीन भारत 1, अगले का देंगे प्राचीन भारत 2। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। थैंक यू।